हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर से उपस्थित हो गए आप लोगों के सामने लेकर अपठित गद्यांश क्या होते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अपठित गद्यांश जो परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, किस तरह आपको उनको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं क्या है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कुछ ऐसे गद्यांश होते हैं जिनका संबंध निर्धारित पाठ्यक्रम से नहीं होता है। प्रश्न पत्र निर्माता जो होता है वो प्रश्न पत्र में किसी भी पत्रिका से या समाचार पत्र से या अन्य किसी भी पुस्तक से ये कोई भी गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में वहां से क्वेश्चन रख सकता है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थियों को सदैव, यानी आप लोगों को सदैव क्या करना है, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं और साहित्यिक रचनाओं को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, विद्यार्थी जितना पढ़ने की आदत को विकसित करेंगे, यानी आप लोग जितना भी पढ़ने की आदत को विकसित करेंगे, उतनी जल्दी ही वे आप लोग अपने अपठित गद्यांशों को पढ़कर समझने लगेंगे। ठीक है जी, इससे अपठित गद्यांशों के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना उनके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो बच्चा, अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कौन सी बातें ध्यान रखनी बच्चा। तो देखो, इसमें ध्यान रखना है कि गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, 2 बार पढ़ के आप उसको ढंग से समझ लेंगे और उसके बाद में उसका आपको उत्तर लिखना है। क्लियर। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि गद्यांश की विषय सामग्री से संबंधित प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो गद्यांश में ही दिए होते हैं, इसलिए स्वयं का तर्क ना लगाएं उसमें कि हम अपनी तरफ से तर्क लगा दें और अपना दिमाग प्रयोग किया और सवाल गलत हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि पूछे गए कठिन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को अच्छे से पढ़कर समझकर आपको लिखना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और चौथी बात है कि जब गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट हो जाए तब क्या करना है, तब उसका जो उपयुक्त एवं संक्षिप्त शीर्षक है उसे सोच विचार कर लिखिए। ठीक है जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तो अपने पॉइंटों की तरफ। कैसे, देखिए आपको इसमें क्या करना है, 4 विकल्प दिए हैं और आपको अपना उत्तर चुनना है। जैसे खाली जगह दे रखी है तो इनमें आपके अपने आंसर भरने हैं। ठीक है जी, ठीक है। क्या करोगे, देखो पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। तो गैर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन या साइंस फ्रंटियर्स, जिसे क्या MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक सरकारी, तो रिक्त स्थान हो गया, आपको पूरा करना है ये क्वेश्चन है, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से, ठीक है, यहाँ पे आप फिर भरेंगे पॉइंट को अपने को, देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है यह संगठन। आगे लेंगे क्या आना चाहिए, तो फिर क्या है कि बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधक संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति, अब यहाँ पे क्या आएगा, से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, आपने एक बार पढ़ा, आप एक बार और पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे जब तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। चलिए देखो, यहाँ पे आपको देखना होगा, आपके आंसर दे रखे हैं इधर। ठीक है, ठीक है जी। क्या है, तो वहां पे क्या आया था, वहां पे आपकी जो लाइन आई आप यहाँ से उसको उठा के भरना होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो क्या है, देखिए, तो आपने देखा अपना ऑप्शन, आप अपना ऑप्शन यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से पढ़ के जाएंगे। पहले वाले का ऑप्शन इसमें से है कि वो हार्डवेयर है, साइकिल है, सॉफ्टवेयर है या संगठन, तो आपका ऑप्शन भरा जाएगा डी, संगठन। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड का यहाँ से देखने वाले हैं ऑप्शन, थर्ड का यहाँ से, फोर्थ का यहाँ से, फिफ्थ का यहाँ से। ठीक है जी, ठीक है। देखो क्या है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन, ये कर लेते हैं। ठीक है, नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक सरकारी क्या है, संगठन, क्या है, संगठन है। क्लियर बना, फ्रांस का एक सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से क्या करता है, खालिस्तान देशों के लिए, तो बीमारियों से, अब देखो फिर जाइए, बीमारियों से क्या करें, परिचय प्रभावित करता है, राजपथ करता है, अतिक्रमण करता है, तो प्रभावित। ठीक है बच्चा, क्या आएगा, प्रभावित आएगा। सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित, क्या आएगा, प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है यह संगठन। अब यहाँ पे क्या लेना है, यह संगठन खालिस्तान बीमारियों से, मधुमेह तो कैसे, विभिन्न बीमारियों से, क्या कहेंगे, विभिन्न, तीसरे में क्या था, विभिन्न था बच्चा, विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके उनके अब क्या है, उनके तो लिखेंगे, अपना पॉइंट पे जाएंगे, देख के आते हैं, उनके बेकार अनुभव या अतिशयोक्ति, तो क्या आएगा, मानवीय, उनके मानवीय, उनके मानवीय, उनके मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पता है ना, पुरस्कार, क्या मिलेगा, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया, इस तरह से आपको अपना करना है। यहाँ से आपको अपने आंसर देखने थे, क्या था, इसका पुरस्कार हो गया था, इसका क्या था, विभिन्न था। आगे बढ़ते हैं, गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ेंगे। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली खालिस्तान को भी सिखाता है। तो इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी, तभी क्या है, देख के आते हैं ऑप्शन में, तभी चेतन है, तभी निद्रा है, तभी प्रतिष्ठा है, तभी जागृत है, तो क्या आएगा, तो भैया क्या रहेगा, तो आप कहेंगे बाकी सबको कर जाना है, वहां फिट करना है, क्या है, जागृत, क्या आ जाएगा,
जागृत रहता है, जागृत रहता है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली अगली यहाँ पे आपको बताना क्या, अगली को भी सिखाता है। तो अगली कौन होनी चाहिए भाई, अगली पीढ़ी को सिखाता है, तभी तो अगली किसको सिखाता है, अगली पीढ़ी को सिखाता है। ठीक है, क्या हो गया ये, अगली प्राचीन को सिखाएगा, अगली दुनिया को सिखाएगा या नवीन को सिखाएगा, तो अपनी अगली पीढ़ी को सिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं इसमें। ठीक है, सिखाता है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए घनिष्ठ, अनेक, घोर या निरंतर। इसके लिए उन्हें क्या है, ना तो घोर ना अनेक ना घनिष्ठ, क्या आएगा, निरंतर। क्या है, उन्हें निरंतर, निरंतर, निरंतर क्या है, प्रेरित करता है, लगातार, निरंतर यानी लगातार प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी होता है, कब होता है, तभी होता है, क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन में, मालूम, चिंताजनक, नीचता या उज्जवल। तो क्या कहेंगे आप यहाँ पे, उज्जवल। क्या हो, तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार, समृद्धि इतिहास है, चेतना में संस्कृति। अब चेतना में संस्कृति खालिस्तान है, क्या है, तो देख के आते हैं ऑप्शन में। खानदान है, तो आप कहेंगे खानदान नहीं रहेगा। क्या है, विडंबना है, विडंबना क्यों रहेगी, क्योंकि क्या है, वहां तो पॉइंट इतना अच्छा बना, आपके कोष्टक नहीं, क्या है, विरासत है। ठीक है बच्चा, देख लेते हैं, चेतना में सांस्कृतिक विरासत है, विरासत बन गया जी। इस तरह से आपको अपने अपठित गद्यांशों को पढ़ना है और अपने क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है जी, चलिए क्या है देखते हैं। अपठित गद्यांश दे रखा है, ठीक है। अब दे रखा है कि वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही होता है। ठीक है, ऐसा कब होता है, समाचार पत्रों के कारण ही होता है। ठीक है जी, ठीक है। आगे, अब कारण ही होता है, कारण ही होता है, क्या होता है कारण ही, तो जाके अपने ऑप्शन पे देखेंगे। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही होता है, क्या, संभव। ऐसा कब संभव है, ऐसा कब, समाचार पत्रों के कारण। अब समाचार पत्रों के कारण ही क्या है, संभव है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए तो आप क्या देंगे, यहाँ पे आपने अपना ऑप्शन दिया, क्या है, संभव है, संभव है। ठीक है जी, संभव होता है। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की खालिस्तान करना भी काफी कठिन है। तो आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की क्या करना भी काफी कठिन है। क्या करना, तो आप कहेंगे, ये तो समझ में आ गया ना, कल्पना करना भी कठिन है। क्या रहेगा, कल्पना करना भी कठिन है। यह है वो पहली और आवश्यक वस्तु है जिससे सभी हर सुबह सुबह पहले, सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही खालिस्तान के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। तो विश्व में हो रही, क्या हो रही विश्व में, तो आप वैसे तुक्का लगाएंगे तो आप कहेंगे जी घटना है ना, जी घटना है, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपने बारे का क्या दिया था, तो कल्पना हो गया था। और यहाँ इसमें क्या है, विश्व में हो रही के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। तो किस में करता है, तो आपको ऑप्शन मिला ना, घटनाओं के बारे में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, घटना, घटनाओं के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में मदद करता है। तो आपको अपना ऑप्शन मिला था ना, इसी तरह से आपको अपने ऑप्शन मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दे रखा है अगला क्वेश्चन, यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो कौन करता है, मांग करती है, बात करती है, संख्या करती है, जागरूकता करती है। जो हमारी तकनीकी कौशलों को बढ़ाता है वो क्या चीज रहेगी, तो आप समझ ही गए ना, तो बातें कुछ कर सकती है, ना संख्या, ना मांग। तो ऑप्शन तो आपके पास है, लेकिन एक बार आप वहां भी पढ़ के आएंगे। तो आ जाइए यहाँ पर, क्या है अगला जो पॉइंट बनेगा, तो उसके लिए पढ़ेंगे। रखने में हमें मदद करता है। समाचार पत्र व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगार, खेल और अंतरराष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयों, अभिनेताओं और मेलों, त्योहार, तकनीक आदि की जानकारी हमें देता है। आगे देखें, यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी को क्या करता है, तकनीकी खालिस्तान हो गया, को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। तो अभी हम क्या पढ़ के आए थे, जागरूकता को बढ़ाने में, क्या पढ़ के आए थे, जागरूकता। ठीक है, जागरूकता को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था, हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबर और विशेषज्ञों के विचार, यहाँ तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के, क्या आपको क्वेश्चन देखना है, खबरों के और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। समाचार पत्र या अखबार में दैनिक जीवन की सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती हैं। तो आपको बताना, कीमत बाजार में उनकी, ठीक है, बाजार में उनकी खबरों के, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, और उस क्षेत्र में। तो आ गए आप अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या था, क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ पे बताएंगे मुझे क्या रहना था। यहाँ पे बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। क्या, बढ़ाई, छपाई, गलती या विवरण। तो बहुत से समाचार पत्रों की कीमत
बाजार में उनकी खबरों के और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो किस कारण रहेगी, तो आप यहाँ पे बताएंगे विवरण के, किसके, विवरण के। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो करते हैं आगे 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 हम ज़्यादा। ठीक है जी, ठीक है। तो क्या कर देंगे आप यहाँ पे, तो आपको मिला ऑप्शन विवरण, खबरों के विवरण। ठीक है, खबरों के विवरण और उस क्षेत्र की प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है कीमत उसकी। ठीक है जी, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 15 तक। आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट लेंगे। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 16 से 20 तक के क्वेश्चन आपको इस गद्यांश से पढ़ के देने हैं। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है कि जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक का अनुभव कराते हैं। ठीक है, तो गतिविधि का कराते हैं, प्रमाण का कराते हैं, दुविधा का कराते हैं या प्रणाली का कराते हैं। जोखिम वाले कार्य, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धन का, रिक्त आ गया, उत्साहवर्धन का अनुभव कराते हैं। यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। यह कभी भी परिमाण के बारे में नहीं सोचता। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके, यहाँ पे आपको बताना है, प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी, यहाँ पे आपको अपना आंसर देना, के बारे में नहीं सोचते और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। ठीक है बच्चा, इस तरह की गतिविधियां उत्साह और, अब यहाँ पे देना है, और से भरी हुई होती है, जिनकी प्राकृतिक साहस और जोखिम वाली होती हैं। ऐसे बहुत से लोग जिनका पूरा जीवन साहसिक अनुभवों से भरा होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। तो क्या है यहाँ पे, उत्साहवर्धन का अनुभव कराते हैं और क्वेश्चन था हमारे पास में ये। ठीक है, तो जोखिम वाले कार्यों को कराते हैं, किस कार्य के, उत्साहवर्धन का अनुभव कराते हैं, गतिविधियों का, प्रमाण का, दुविधा का, की प्रणाली का। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या समझ गए अब तक, तो गतिविधियां। भाई क्या करेंगे, गतिविधियां करेंगे तभी तो क्या है, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धन का खालिस्तान अनुभव कराते हैं, तो गतिविधियों का तो अनुभव कराते हैं। उत्साहवर्धन हो या जोखिम वाले कार्य हो, तो कार्य में क्या करेंगे, गतिविधियां करेंगे ना, तो गतिविधि हो जाएगा। ठीक है, गतिविधि हो जाएगा। फिर हमने आगे पढ़ा था कहाँ पे, कि इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। ठीक है जी, देखिए इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके खालिस्तान प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। तो रोमांच, साहसी, कुछ भी, या नकारात्मक, तो क्या कहेंगे, नकारात्मक प्रभाव। क्या रहेगा आपका, नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है बच्चा, क्या कहेंगे भाई, इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। क्लियर जी, क्लियर। यद्यपि साहसी लोग कभी भी क्या करते हैं, खालिस्तान के बारे में नहीं सोचते। किसके बारे में नहीं सोचते बच्चा, मैं 1 मिनट कलर बदल देती हूँ। किसके बारे में नहीं सोचते, किसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते कभी भी कि क्या रिजल्ट होगा, बस कर देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। इसी तरह की गतिविधियां उत्साह और क्या आ जाएगा, उत्साह और खालिस्तान से भरी होती हैं। तो इसके लिए दिखाते हैं क्या था, उत्साह और, इधर यद्यपि साहसी लोग, तो इसका तो हो गया था परिणाम से नहीं डरते हैं। ठीक है, इस तरह की गतिविधियां खालिस्तान और साहस से भरी होती हैं जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। तो इस तरह की गतिविधियां किसकी, तो आप इसमें बता दें क्या हो जाएगा, गतिविधि उत्साह। ठीक है, उत्साह और साहस से भरी होती है, बन गया यहाँ पे। अगला देखो, रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो अस्वाभाविक देते हैं, उन्हें कुछ अस्वाभाविक हिस्सा देते हैं, अनुभव देते हैं, समय देते हैं, बातें देते हैं। तो क्या देते हैं, अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। क्या देंगे, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। चलिए तो देखते हैं आगे हमें क्या इसमें डालना था। तो यहाँ पर आ गया था आपका, उत्साह और अनुभव किससे भरी होती है, उत्साह और अनुभव से भरी होती है। उत्साह और क्या दे दिया है, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। आपका उत्साह, ठीक है जी। आगे, हाँ यहाँ पे उत्साह से भरी होती है, ये थोड़ा ना यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। हाँ ये, ठीक है, ये वाला उत्साह आपका यहाँ आ गया, उत्साह से भरी होती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट था, अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक क्या देता है, अनुभव देते हैं। क्या देते हैं, अस्वाभाविक अनुभव देते हैं बच्चा। ठीक है, ये हमारा उसका आंसर था। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया था अनुभव। आगे बढ़ते हैं। चलिए, गद्यांश दे रखा है आपका, इसमें अब आपको देखना है क्या करना है। तो काले लोगों के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही उनका, ठीक है,
उनका खालिस्तान का, उनकी मौत के बाद जारी रहता है। एक सेकंड बचा, ठीक है, देखिए, और ना ही, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिक्त स्थान है का, उनकी मौत के बाद भी उनका फिर रिक्त स्थान जारी रहता है। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां खालिस्तान में कैद रहती हैं ताकि लोग देख सकें। इस पर एक बहुत ही अच्छी, ठीक है, यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन पढ़ के बन सकती है, लेट द फायर बर्न। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो आप बात करेंगे 36 के लिए, तो 36 का ये रहा आपका, क्या, उदार, उदास, प्रचार या मृत्यु। तो आप पढ़ के देखेंगे, काली लोगों के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही खालिस्तान का, उदार, उदास, प्रचार या मृत्यु का। तो क्या कहने वाले हो, तो आपको जवाब मिलेगा मृत्यु का। ठीक है बच्चा, क्या जवाब मिलेगा, मृत्यु का। तो आप लगा देंगे कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दे रखा है उसको देख लेंगे। ठीक है जी, जी, तो क्या है, हाँ, तो यहाँ पे आपका मृत्यु आ गया, आप यहाँ पे मृत्यु भर देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं। उनकी मौत के बाद भी उनका खालिस्तान जारी रहता है। तो भाग्य, शोषण, मनोहर या भाग्यवान, तो सब क्या है, गलत है। क्या जारी रहता है, उनका शोषण जारी रहता है। ठीक है, मौत के बाद भी उनका क्या जारी रहता है, उनका शोषण जारी रहता है, इतना भेदभाव किया जाता है। ठीक है बच्चा, जारी रहता है। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां खालिस्तान में कैद रहती हैं, घर में, म्यूजियम में, स्कूल में या प्ले घर में। तो क्या लग रहा है आपको, प्ले घर में नहीं, स्कूल में नहीं, घर में नहीं, हाँ, म्यूजियम में। ठीक है बच्चा, कहाँ रख देते हैं उनको, मरने के बाद भी म्यूजियम में रख देते हैं। ठीक है, अब क्यों रख देते हैं, देखिए, में कैद रहती हैं ताकि लोग देख सकें। इस खालिस्तान पर एक बहुत ही अच्छी, तो इस घटनाक्रम विचित्र, भयानक या मतभेद, तो इस किस पे, इस घटनाक्रम पे, किस पे, इस घटनाक्रम पर। तो 39 पे क्या आ जाएगा, 39 पे आ जाएगा घटनाक्रम, घटनाक्रम। इस घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी खालिस्तान बन सकती है, क्या, म्यूजिक, अधिकारी, डॉक्यूमेंट्री या पाठशाला। क्या बनेगी, तो डॉक्यूमेंट्री, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चा। ठीक है, क्या बन सकती है, तो आप कहेंगे डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। ठीक है जी, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पॉइंट पूरा हो गया, बन सकती है लेट द फायर बर्न। ठीक है बच्चा, ठीक है जी, आगे देखिए, आगे दे रखा है अपठित गद्यांश है, आपको ऐसे पढ़ना है और क्वेश्चन यही रहा, यहाँ से आपके इन्हें आंसर आपको देने हैं। ठीक है, दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं, सौगात, बातें या हालात। तो देखिए क्या चीज़ बनेगी, तो क्या आया, तो आप कहेंगे दुनिया भर में खुदकुशी की खालिस्तान तेजी से बढ़ रही हैं। तो घटनाएं, सौगात, बातें, हालात, तो क्या बढ़ रहे हैं, घटनाएं। ठीक है, क्या आ जाएगा, घटनाएं आ जाएगा, घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा, परमात्मा, चिंताजनक, चिंतामणि या कृपालु। तो कृपालु नहीं हो सकता। ठीक है, परमात्मा नहीं हो सकता, रह गए दो, चिंताजनक या चिंतामणि। तो क्या रहेगा, चिंतामणि तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा, चिंताजनक, चिंताजनक है। ठीक है, कैसा है, भारत में चिंताजनक है। ठीक है जी, ठीक है। लोगों में अवसाद बढ़ रहा है जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे, है ना। अब देखिए अवसाद अड़ताल क्या है, धीमे, भयानक, तेज या निरंतर। लोगों में अवसाद क्या बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा, निरंतर बढ़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा 48 का। ठीक है बच्चा, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे, है ना, आत्महत्या जैसे हानिकारक, विदारक, अपेक्षा या दर्दनाक। तो क्या आ जाएगा, जैसे हृदय विदारक, हृदय विदारक, हृदय विदारक, यानी कि हृदय को ठेस पहुंचाने वाले हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं। विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी खुशहाल है, नहीं मोड़ता है, नहीं चिंताजनक है, दुखी है। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे चिंताजनक है। कैसी है, चिंताजनक है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से आप अपने अपठित गद्यांशों को पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ हम लेंगे आप लोगों से विदा, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।